गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी आज इस चैनल पर पहली बार है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट्स के लिए। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसका ट्रांसफ़र कैसे होता है या फिर काउंसलिंग होगी, क्या होगी, ज्वाइनिंग किस हिसाब से होगी, सारे प्रोसेस में आप आज आपको बताऊँगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट है दोस्तों, इसमें करीबन 5500 प्लस पोस्टें हैं। अपन मान सकते हैं 5500 प्लस पोस्टें हैं और काउंसलिंग होगी। दोस्तों, अभी 4-5 दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन आई थी, उसके थ्रू ये था कि शिक्षा विभाग ने, जो बीकानेर ने बोला था कि सारे के सारे जो भी ज़िले हैं उनके अंदर जो डीईओ ऑफिस हैं वो सारे के सारे जो स्कूलों में पद खाली है वहाँ की जो डाटा है वो कलेक्ट कर ले और डाटा कलेक्ट करने के बाद में शिक्षा विभाग बीकानेर पहुँचा दे। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। उस प्रोसेस को देखते हुए दोस्तों मुझे लग रहा है कि एलडीसी 2018 की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन बंदों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का मतलब ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट तो आपने पहले से भर रखा था, आपको तहसीलें और भरनी पड़ेंगी। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने भर रखा था उसके अंदर जो भी जितनी भी तहसीलें होती हैं, जो आपको पहले कौन सी तहसील लेनी है, आपके कौन सी तहसील लगती है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए 3 से 4 दिन अपन वेट कर लें। एक बार 3-4 दिन में अपन को पता लग जाएगा कि काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। उसके बाद में जैसे कि एआरडी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म आया था, अपन ने 110 डिपार्टमेंट भरे थे, वैसे ही शिक्षा विभाग की साइट के ऊपर आ सकता है और अपन को जिले वगैरह तहसीलें वगैरह ये भरनी पड़ सकती हैं। दूसरी बात है दोस्तों, जो ईमेल के माध्यम से ज्वाइनिंग होगी ये तो आपको ही पता है कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। अभी तो कंडीशन यही है दोस्तों, 100% ही लग रहा है कि ऑनलाइन ज्वाइनिंग होगी क्योंकि लॉकडाउन आगे और बढ़ गया। फिर दोस्तों ज्वाइनिंग है, तो ज्वाइनिंग दोस्तों 10 जून के करीबन ज्वाइनिंग प्रारंभ हो सकती है। 10 जून के लगभग एजुकेशन डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग हो सकती है। उसके बाद वर्क की बात की जाए तो दोस्तों सबसे कम वर्क केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही है। छुट्टियां भी देखा जाए छुट्टियां भी देखे जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही है सबसे ज़्यादा, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक या फिर 9 बजे से लेकर 5-6 बजे तक ऐसे वहाँ पर जाना पड़ता है और वो तो अनिवार्य है। जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने आधी घंटे लेट चले गए, पहले आगे, ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल से यदि आप परमिशन ले लेते हो, वो कह देता है ठीक है एक दिन लेट आ गए कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में एकदम बढ़िया डिपार्टमेंट है। केवल आपको 3 घंटे का वर्क होता है, 9 से 12 बजे तक का वर्क होता है। उसके बाद में आप आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है रिलीफ वाला डिपार्टमेंट है, कोई बर्डन नहीं होता उसमें, कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, मैं ट्रांसफ़र की बात करूं तो राजस्थान सरकार है वो 4 प्रकार के ट्रांसफ़र देती है। पहला है परिवेदना के माध्यम से। जो परिवेदना है उसका जो फॉर्म है वो दोस्तों जब ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, लगभग ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी या फिर ज्वाइन हो जाएंगे, सब डिपार्टमेंट ले लेंगे लड़के, उसके बाद में परिवेदना का फॉर्म स्टार्ट होता है। और परिवेदना फॉर्म का मतलब ये हो गया कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आप कोई सॉलिड रीज़न देते हो, यदि सरकार को आप सॉलिड रीज़न देते हो कि इस रीज़न के कारण मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं करनी, मुझे ये दिक्कत होती है, कुछ भी आप सॉलिड रीजन देते हो तो सरकार यदि उस सॉलिड रीजन को मान लेती है तो परिवेदना के माध्यम से आपका स्थानांतरण हो जाता है। ये होता है परिवेदना, जो फॉर्म भरना पड़ता है और एआरडी में जमा करवाना पड़ता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र 2 कैटेगरी के बीच में होता है। जैसे कि लड़ ऐसे ये होता है दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है कि डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए। डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो एजुकेशन होना चाहिए, दूसरा डिपार्टमेंट है तो दूसरा होना चाहिए। दोनों का सेम डिपार्टमेंट होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी कैटेगरी भी सेम होनी चाहिए या फिर आगे लड़का है तो इधर भी लड़का होना चाहिए, ये सेम कोई ज़रूरी नहीं है। कंपलसरी ये होता है कि डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए। उसके बाद में आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, उसके साइन चाहिए, वो आपको परमिशन देगा स्कूल का प्रिंसिपल। यदि प्रिंसिपल दे देता है परमिशन तो उसके बाद में जो आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, डीईओ ऑफिसर होता है, उससे आपको परमिशन लेना पड़ता है। ये तो होता है कि एक ज़िले से उसी ज़िले में दूसरी तहसील में जाने के लिए, ये तो होता है इतना। उसके बाद में मान लो कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना आपको, तो आपको क्या करेंगे, स्कूल के प्रिंसिपल के भी साइन होंगे, दूसरा डीईओ ऑफिसर है उसके भी साइन होंगे, फिर एक होता है शिक्षा मंडल का जो अधिकारी होता है उसके भी साइन होंगे। जैसे कि शिक्षा मंडल 7-8 शिक्षा मंडल है, जैसे कि चूरू शिक्षा मंडल हो गया,
तो इसके जो बड़ा होता है अधिकारी होता है, चूरू शिक्षा मंडल का जो अधिकारी होता है, उससे साइन करवाने पड़ते हैं। उसके बाद में ट्रांसफ़र होता है। नॉर्मल ट्रांसफ़र का तो दोस्तों ये 3-4 साल बाद में जो ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे सरकार कहती है कि पोस्टें कहीं खाली हो जाती है तो एक नॉर्मल ट्रांसफ़र भी लगाते हैं अपन, तो वो नॉर्मल ट्रांसफ़र हो गए। स्पाउस ट्रांसफ़र दोस्तों एक ऐसा होता है ट्रांसफ़र कि मान लो कि कोई किसी लड़की की शादी की हुई है और लड़का मान लो कि जैसलमेर में रहता है और लड़की है वो मान लो कि बांसवाड़ा में रहती है, दोनों का सेम डिपार्टमेंट है, दोनों का सेम डिपार्टमेंट एजुकेशन से संबंधित ही है, तो वो स्पाउस ट्रांसफ़र है। वो स्पाउस ट्रांसफ़र से वो या तो वो लड़का बांसवाड़ा जा सकता है या फिर वो लड़की जो भी जहाँ पर लड़का रहता है वहाँ पर जा सकती है। तो ये स्पाउस ट्रांसफ़र होते हैं। इसका मैं कंप्लीटली आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये चौथे पॉइंट में पहला लिखा हुआ है, ये स्पाउस ट्रांसफ़र का है। उसके बाद में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है स्पाउस ट्रांसफ़र के बारे में, सारा का सारा लिखा हुआ आप देख सकते हैं इसको, कि कैसे किस प्रकार जो स्पाउस ट्रांसफ़र है वो होता है। ये देखिए, जो स्पाउस ट्रांसफ़र की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन यदि अप्लाई हो जाती है तो आपका स्पाउस ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों है कि जो छठे नंबर का पॉइंट है पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये तो दोस्तों ऑफलाइन यदि ज्वाइनिंग होगी तभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी लॉकडाउन वगैरह हट जाएगा और अभी ऑनलाइन मान लो कि ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाती है और लॉकडाउन हट जाएगा, बाद में 2-3 महीने बाद में ये पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारा का सारा प्रोसेस चलेगा उसी डिपार्टमेंट के अंदर। तो दोस्तों मैं शाम को एक और बनाऊंगा, इसके बाद में जो भी डिपार्टमेंट होगा, बड़ा सा डिपार्टमेंट जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो गया या फिर आबकारी विभाग हो गया, उसके बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन उसमें कि ट्रांसफ़र कैसे होता है या फिर पे ग्रेड किस हिसाब से उसमें बढ़ता है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है मैं शाम को आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।